इंडियन ई स्पोर्ट्स के 5 सबसे यादगार बीजीएमआई लाइनअप। इनकी कहानी कैसे शुरू हुई, आखिर ये इतने यादगार थे क्यों? नंबर 5 स्पॉट पे है टीम गोहान। टाइम था जनवरी 2022। ये थी गोहान ईरा की शुरुआत। पहले 2 खिलाड़ी ओमेगा और अक्षत हीरो वाली एंट्री मारते हैं, फिर बारी आई हेक्टर की, जो पहले तो एंटिटी में खुश थे लेकिन बाद में मन बदल लिया और टीम सोल के साथ नई इनिंग्स की शुरुआत कर ली। और जब अप्रैल में गॉब्लिन और नियो आए और बीजीएमआई स्पोर्ट्स में नया दौर शुरू हुआ, कोच अमित की धाकड़ लीडरशिप और सिड और बाकी के टीम सोल के मैनेजमेंट के सपोर्ट से ये गोहान रोस्टर फैन फेवरेट बन गया यार। उनका पहला बिग शो बीएमओसी 2022 और बीएमपीएस सीजन 1 में था, और क्या ही खेले भाई उसमें। अब वापस मुड़ के वो परफॉर्मेंस पे ध्यान दे तो शायद समझेगा आप सबको कि सोल फैंस अभी भी इन प्लेयर्स को फैमिली क्यों मानते हैं। बीएमपीएस सीजन 1 में तो पोडियम पे भी चढ़ गए, मल्टीपल अवार्ड्स जीत के दिखाया, लेकिन हर बॉलीवुड पिक्चर की तरह कहानी में ट्विस्ट तो होना ही था। पबजी मोबाइल वर्ल्ड इन्विटेशनल 2022 में भी इनवाइट मिला इन्हें, लेकिन यहां हालत थोड़ी टाइट हो गई, सिर्फ 11th आ पाए। 2023 की शुरुआत हुई और चैलेंजेस और भी भारी पड़ने लगे, लेकिन टीम सोल ने हार नहीं मानी और बीएमपीएस 2023 फाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई किया। फाइनल डे पे बैक टू बैक चिकन डिनर्स निकाले, बट इतने बड़े स्टेज पे 5th पोजीशन लेकर आके और आखिर लास्ट डे पे वो हीरो कमबैक भी दिखाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी यार। पहले कोच अमित का पत्ता कटा। नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, ही इज अ ग्रेट कोच एवरीथिंग, बट आई वी थिंक कि उनका अप्रोच थोड़ा सा ठीक नहीं था, हमें ऐसा लगा, तो हमने पहला वही डिसीजन लिया था। बट टीम वांटेड टू स्टिक विद देम, उसमें अब हमारी गलती नहीं है ना। और ओमेगा की कोई गलती नहीं है भाई, दोस्ती है, दोस्ती को हम भी निभा। गॉब्लिन को हमको रखना था क्योंकि गॉब्लिन ने हम पे बिलीव किया, बट अभी करंटली ऐसा है कि गॉब्लिन को स्टिक करा के उसका पोटेंशियल वेस्ट करना 5th मैन की तरह हम सही नहीं समझते। अब आई कहानी में एक असली ट्विस्ट। कार्निवल ई स्पोर्ट्स और गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनाउंसमेंट हुआ। टीम गोहान, जो पहले टीम सोल थी, अब कार्निवल ई स्पोर्ट्स के बैनर के नीचे ईएसएल प्रो सीरीज फाइनल्स में अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए रेडी हो रहे हैं। इंतजार है क्योंकि टीम गोहान का सफर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नंबर 4 स्पॉट पे है मान्या, नकुल, रॉनी और जोकर, जिन्हें आप टीम सोल के नाम से जानते हो, लेकिन टीम सोल बनने से पहले, इनफैक्ट ब्लाइंड बनने से पहले भी इन्होंने अपनी जर्नी ग्लोबल ई स्पोर्ट्स से शुरू की। 2022 से मान्या, नकुल, रॉनी, जोकर और एजे एक साथ खेलने लगे। 8 थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स खेले, जिसमें से 4 जीते, और बीजीएमआई मास्टर्स भी खेला। पता है, ये इवेंट खेलने से पहले पूरी कम्युनिटी इन पे शक कर रही थी, चीटिंग के एलिगेशंस लग रहे थे इन पे, लेकिन ऑनलाइन फेस के चलते सारे प्लेयर्स ने गोप्रो पहन के खेला है और बीजीएमआई मास्टर्स के लैन पे क्या ही कमबैक निकाली यार। वो लैन इस टीम के लिए 2022 की सबसे बड़ी जीत बन गई। ट्रॉफी तो जीती, साथ साथ रिस्पेक्ट भी। कौन कह सकता है यार कि 2 साल पहले इस टीम को कोई नहीं जानता था। 2023 में ढेर सारी ट्रॉफियां उठाई, इंडिया के सबसे डरावने टीम बन गए, लेकिन फिर भी ऑफिशियल ट्रॉफी अभी जीतना बाकी था। जब तक बीजीएमआई प्रो सीरीज 2023 आया, देश के सबसे बड़े लैन इवेंट पे दिखाया कि वो बीजीएमआई के सबसे बेस्ट रोस्टर है, और उसके बाद उन्होंने टीम सोल ज्वाइन की। आगे की जर्नी तो दिलचस्प होने वाली है ही। आई विश दिस टीम ऑल द वेरी बेस्ट इन 2024। नंबर 3 स्पॉट पे है टीम टपाटप। ये टीम जहां भी गए हैं सिर्फ आतंक ही आतंक मचाया यार, चाहे वो एंटिटी हो, टीएसएम हो या हो गॉड लाइक। इन 5 प्लेयर्स को पहली बार इंडियन गेमिंग कम्युनिटी ने एंटिटी में देखा। जब लोगों को उनका पोटेंशियल दिखने लगा तो वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि एक इंडियन टीम इतना अच्छा खेल सकता है। टीम के स्टार प्लेयर जॉनथन पे ढेर सारे हैकिंग के आरोप भी लगे, यहां तक कि उनका टैग लाइन ही बन गया, हैकर और बॉट। ना जॉनी ऐसा खेलता है ना, उसने स्मोक के अंदर एक बंदे को मार दिया था। अरे स्काउट ने तो भाई उसका कैरेक्टर आईडी का स्क्रीनशॉट चाइनीज बंदे को भेजा टेंसेंट के और बोला दिस गाय इज हैकर एंड बैन हिम। लेकिन मैंने अभी बोला क्या भाई, मैं इसको प्रूफ कैसे करूं इनको, तो मैंने सारे स्क्रीनशॉट ये करके प्रूफ देना चालू कर दिया। लोग तभी भी नहीं मानने थे। तब मैंने जॉनी को फोर्सफुली बोला कि जॉनी तुझे स्ट्रीम करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए।
कुछ भी हो जाए तुझे स्ट्रीम करना पड़ेगा जॉनी। सितंबर 2019 के PMCO फॉल स्प्लिट साउथ एशिया, जिसमें टीम सोल फैन फेवरेट थी, वो इवेंट एंटिटी ने जीता। हालांकि जॉनथन घातक और नियो इस इवेंट में अमन और वीरू के साथ खेले, लेकिन फाउंडेशन बन चुकी थी। फिर आया फॉल स्प्लिट ग्लोबल फाइनल्स और इधर एंटिटी ने 5th फिनिश किया। इसमें दुनिया के सबसे बेस्ट टीम्स खेल रहे थे। इसके बाद जनवरी 2020 तक ढेर सारे और थर्ड पार्टी इवेंट्स जीते। फिर TSM की इंडिया में एंट्री हुई और उन्होंने एंटिटी गेमिंग के साथ जॉइंट पार्टनरशिप बनाई और इस लाइनअप को एक नए रूप में पेश किया, इस बार क्लच गॉड के साथ। और PMIS 2020 में इस लाइनअप ने अपनी पहली ऑफिशियल ट्रॉफी उठाई और पूरे देश का दिल जीता यार। फिर उसके बाद PUBG मोबाइल वर्ल्ड लीग में भी भाग लिया, लेकिन इधर सिर्फ 6th फिनिश कर पाए। ये था उनका सफर TSM एंटिटी के साथ। इसके बाद फिर से कहानी में एक ट्विस्ट आई। देखते देखते PUBG मोबाइल बैन हुआ और आखिर 2021 में जब BGMI आया तो टीम टपाटप ने क्रॉन्टन के साथ हाथ मिला के गॉड लाइक में एक नया एरा शुरू किया। यहां से टीम साथ तो टिकी, लेकिन जॉनथन के MVP परफॉर्मेंसेस के बावजूद रिजल्ट्स नहीं बटोर पाए यार। आखिर जब 2023 में घातक भाई ने टीम छोड़ी, तब लगने लगा कि इनका एरा खत्म होने को आ रहा है। ढेर सारे रोस्टर चेंजेस भी ट्राई किए। पहले क्लच गॉड ने टीम छोड़ी और गुजरात टाइटंस में खेलने लगे। भाई इन 2 सालों में एस पावर, शैडो, गिल, वीरू, मोस्ट रिसेंटली अभी जेली, आदित्य, मैक, ऐसे कई स्टार प्लेयर्स हैं यार इस रोस्टर में। लेकिन अब भी ये कोर लाइनअप कोशिश जरूर कर रहा है कि वो TSM और TSM एंटिटी वाला जो ईरा था उसे वापस जरूर लाना है। आप सबका तो पता नहीं, लेकिन वो पुरानी टीम एंटिटी और टीम सोल की राइवलरी, भाई उसमें जो मजा था, शायद मोबाइल ई-स्पोर्ट्स में और कोई राइवलरी देख के इतना मजा नहीं आया होगा यार। नंबर 2 स्पॉट पे है टीम OR। BGMI की दुनिया में एक ऐसी लाइनअप जिसके बारे में आज भी प्लेयर्स सोच के कांपते हैं यार। शुरू में PMCO 2019 फॉल स्प्लिट साउथ एशिया के ग्रुप स्टेजेस और PMPL स्प्रिंग स्प्लिट 2020 साउथ एशिया लीग स्टेज जीतने के बाद उनका डोमिनेंस अर्ली स्टेज से ही दिखाई देने लगा। फिर आए स्काउट फैनाटिक से लोन पे, लेकिन स्काउट के आने के बाद मावी और स्काउट के कॉम्बो ने तो धमाके ही मचा दिए यार। वर्ल्ड लीग के मैचेस खत्म होने के बाद ऑरेंज रॉक सिर्फ 8 पॉइंट से बिगेट्रॉन RA से पीछे रह गए। वो नंबर 2 स्पॉट आज भी इंडियन ई-स्पोर्ट्स के इतिहास में इंटरनेशनली BGMI के लिए सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है। एक ही सपना है, वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक घिसना, ये मेरा एक वर्ड है मेरी तरफ से। तब तक PUBG नहीं छोड़ना जब तक एक बार ट्रॉफी नहीं लानी इंडिया की। इस लाइनअप ने हमेशा के लिए अपनी यादगार परफॉर्मेंसेस के साथ ऑरेंज रॉक ई-स्पोर्ट्स की लेगेसी बना दी यार। आखिर जब ये लाइनअप डिसबैंड हुआ तो पूरे इंडियन ई-स्पोर्ट्स पे इसका असर बहुत गहरा पड़ा। स्काउट और मावी ने टीम सोल ज्वाइन किया, वीरू और गिल थोड़ी देर के लिए गॉड लाइक में थे और फिर 2023 से मावी पाजी ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के इन गेम लीडर बन गए। अभी 3 ऐसे यंग स्टार्स के साथ खेल रहे हैं और इस साल BGMI की ऊंचाइयां छूने की पूरी कोशिश करेंगे। ESL प्रो सीरीज में सबसे हाईएस्ट फिनिशेस निकाल के मावी पाजी ने एक बार फिर प्रूव किया कि उनके जैसे अग्रेसिव IGL BGMI ई-स्पोर्ट्स में ना कभी था और ना कभी रहेगा। इन्हें और बाकी की टीम को आगे के इवेंट्स में जरूर प्यार देते रहना। जी फाइटिंग। नंबर 1 स्पॉट पे है टीम सोल, लेकिन इस बार हम बात कर रहे हैं OG टीम सोल की। इनकी कहानी शुरू हुई 2018 दिसंबर में, जब ड्रीम हैक पे ना जाने कौन सी शक्ति इन चारों को एक साथ ले आई और जब ये 4 लोग एक साथ अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ते गए, उनके बीच की दोस्ती धीरे धीरे और गहरी बनती गई और ड्रीम हैक में पैंट फेस्ट जीतकर उन्होंने नई ऊंचाइयों को छुआ और फिर 2019 में उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। PUBG मोबाइल इंडिया सीरीज का लैंड जीत के उन्होंने इंडियन ई-स्पोर्ट्स में एक नया दौर शुरू किया। इसके बाद PUBG मोबाइल क्लब ओपन आया और एक बार फिर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। फिर स्प्रिंग स्प्लिट ग्लोबल फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुए और इतने बड़े स्टेज पे मॉर्टल को फैन फेवरेट प्लेयर का टाइटल मिला। इधर से इनके लिए फैंस का प्यार और भी बढ़ने लगा। देखते देखते मॉर्टल इंडियन ई-स्पोर्ट्स के सबसे चहीते ई-स्पोर्ट्स एथलीट बन गए। लेकिन वो कहते हैं ना,
सफलता हमेशा के लिए नहीं टिकती। याद है तुम लोग ने मुझे आके उस दिन क्या बोला था जब सोल टूट रहा था? सोल से लात मार के निकाल लो हम लोग तुम लोग को तुम लोग के साथ नहीं रहना। रौनक और ओएस अपने रास्ते गए और टीम सोल में सिर्फ मॉर्टल और वाइपर रह गए। इन सारे इवेंट्स के चलते मॉर्टल को एक आईजीएल और कैप्टन के रूप में ढेर सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन आज भी लोग इस टीम को उतना ही केपेबल मानते हैं एंड आई एम श्योर अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं कि काश एक दिन इन चारों को फिर से एक साथ खेलते हुए देखने का मौका मिले। यार आप सबका पता नहीं, लेकिन मेरे लिए ओजी टीम सोल हमेशा सबसे यादगार रोस्टर रहेगा। इस तरह का भाईचारा मैंने मोबाइल ई स्पोर्ट्स में इसके पहले कभी नहीं देखा है। ऐसी कहानियों से भरी है यार इंडियन ई स्पोर्ट्स की लेगेसी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए आपका सबसे मेमोरेबल टीम कौन सा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चलो बाय।